तो हम वीआईपी राजनीतिक दल की बात कर रहे थे और वीआईपी के अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, जो यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। तो मुकेश सहनी इस वक्त पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के मुखिया हैं मुकेश सहनी, जिनकी लगातार पहले बात चल रही थी कि वो आरजेडी के साथ महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बात नहीं बन पाई, लिहाजा एनडीए का हिस्सा बने, चुनाव लड़ा और अब वीआईपी के कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं मुकेश सहनी। सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं राजभवन की। सन ऑफ मल्ला के नाम से जाने जाते हैं, यानी जो अपनी कम्युनिटी है वहां पर लगातार सक्रिय रहे हैं मुकेश सहनी, और यही एक बड़ी वजह है कि उनकी पहचान लगातार स्थापित होती रही है बिहार में। हाँ बिल्कुल, देखिए मुकेश सहनी अभी सरकार में शामिल हुए हैं, यानी एनडीए का हिस्सा बनते हैं, महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलते हैं, इन्हें 11 सीट ऑफर किया जाता है और उसके बाद मुकेश सहनी सीधे चुनाव में उतर जाते हैं। तो मुकेश सहनी वो शख्स हैं जिनकी लास्ट टाइम एंट्री हुई और इनको फायदा ये हुआ कि न इनके सिर्फ 4 विधायक जीते, बल्कि इन्हें एमएलसी का सीट भी बीजेपी ने ऑफर किया है। फिलहाल ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, मगर ये तय है कि एक सीट जो बीजेपी ने देने वाली है एमएलसी का, उस सीट से ये सदन पहुंचेंगे और उसके पहले मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी युवा है, 5 साल पहले बिहार की राजनीति में इन्होंने एंट्री की थी, अपनी एक पार्टी बनाई थी और उस पार्टी के सहारे ये महागठबंधन का हिस्सा बने थे और आखिरी वक्त में जब इनका सीट तय नहीं हो पाया, बात नहीं बनी, तो इन्होंने 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुद को अलग किया था महागठबंधन से। और अभी देखिए हाथ जोड़ के अभिवादन सबका करते हुए। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं खड़े होकर। देखिए एक एक करके तारकिशोर प्रसाद मंच पर हैं, रेणु देवी हैं, अब मंगल पांडे शपथ लेना है। मंगल पांडे वो शख्स हैं जिनकी बीजेपी में एक अच्छी पैठ मानी जाती है। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री रहे थे पिछली सरकार में, कोरोना काल में काफी चर्चा में रहते। और खास बात यह है कि जब सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार सरीखे जो तमाम बड़े चेहरे थे, बीजेपी ने उन्हें दरकिनार किया, तो मंगल पांडे को जगह मिली, जो ये बताता है कि मंगल पांडे की न सिर्फ पार्टी में बल्कि संगठन में ऐसी पकड़ है जिससे मंगल पांडे इस कैबिनेट में जगह पाने में कामयाब रहे हैं। और मंगल पांडे अब शपथ लेंगे। कैबिनेट क्या मिलता है मंगल पांडे का देखना दिलचस्प होगा, लेकिन मंगल पांडे का एक लंबा अनुभव रहा है, सरकार में वो रहे हैं। ये माना जाता है कि हमेशा से एनडीए के इनर कोर में वो रहे हैं और बिल्कुल बीजेपी के, बिहार बीजेपी के भी इनर कोर के नेता माने जाते हैं। और फिलहाल मंगल पांडे देखिए शपथ ले रहे हैं। मंगल पांडे एक ऐसे शख्स है जिनकी अच्छी लिंक मानी जाती है, जेडीयू में भी नीतीश कुमार उनके काफी करीब माने जाते हैं मंगल पांडे, और बीजेपी में भी शीर्ष नेतृत्व बिहार में अगर जाना जाए बिहार बीजेपी का, तो उसमें मंगल पांडे का नाम ऊपर आता है। और मंगल पांडे एक बार फिर से नीतीश कुमार के कैबिनेट में शामिल हुए हैं और अब उम्मीद ये की जा रही है कि इन्हें कोई बेहतर कैबिनेट बीजेपी की ओर से दिया जाएगा, यानी नीतीश कुमार के कैबिनेट में इनका जो कद होगा वो बड़ा कद होगा, क्योंकि बीजेपी से जो भी चेहरे हैं उसमें मंगल पांडे सबसे बड़ा चेहरा भी कह सकते हैं हम इस वक्त हैं, क्योंकि तारकिशोर प्रसाद उनके पास कोई अनुभव नहीं है मंत्रालय का। रेणु कुमारी 2005 से 2010 के बीच में मंत्री रही थी, लेकिन मंगल पांडे एक ऐसा चेहरा है जो लगातार बिहार की राजनीति के केंद्र में रहा है और पिछले 15 साल से वो संगठन में भी बड़े पद पे रहे और अब सरकार में भी वो बड़े पद पे रहे हैं। यानी स्वास्थ्य मंत्रालय अगर वो संभालते रहे हैं तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंगल पांडे का कद किस तरीके का रहा है और अब मंगल पांडे एक बार फिर से नीतीश कुमार के कैबिनेट का हिस्सा बने। तो अब देखिए मंगल पांडे जो कि नीतीश कुमार के कैबिनेट का हिस्सा बने और फिलहाल मंगल पांडे ने शपथ ले ली है। बिहार बीजेपी में इसमें हलचल बहुत ज्यादा है और सुशील कुमार मोदी, प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव सरीखे नेता जो कि इस वक्त नीचे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं और बिल्कुल किनारे, ऐसा नहीं कि दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति में नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार बिल्कुल पीछे एक किनारे बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो मंगल पांडे के साथ शपथ लिया करते थे और ये सबसे फ्रंट लीडर माने जाते थे, मगर वक्त बदला है। इस बार बीजेपी ने तमाम जो अपने फ्रंट लीडर्स थे उनके फेस चेंज किए हैं और ऐसे में मंगल पांडे एक ऐसा शख्स जिनको इस कैबिनेट में जगह मिल गई है, क्योंकि ये लग रहा था कि जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार को पार्टी ने दरकिनार किया है, ऐसा न हो कि मंगल पांडे को भी पार्टी दरकिनार करे। मगर फिलहाल मंगल पांडे अब नीतीश कुमार के कैबिनेट का हिस्सा हुए हैं। राज्यपाल का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंगल पांडे और अब नीतीश कुमार खड़े होकर सभी अपने कैबिनेट के साथी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए अमरेंद्र प्रताप सिंह शपथ लेने आ रहे हैं। देखिए अमरेंद्र प्रताप सिंह एक ऐसा चेहरा बीजेपी का जो शाहबाद से आता है और अमरेंद्र प्रताप सिंह काफी सीनियर लीडर माने जाते हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह की अच्छी पकड़ रही है संगठन में और अमरेंद्र प्रताप सिंह
मंत्री तो नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी पकड़ इस तरीके की रही है संगठन में, पार्टी में, कि ये माना जा रहा था कि अगर कोई पार्टी सवर्ण से किसी चेहरे को लाएगी तो वो इन इलाकों से हो सकता है। तो अब अमरेंद्र प्रताप सिंह जो पिशावाड़ इलाके से आते हैं उन्हें मंत्री बनाया गया है। अमरेंद्र प्रताप सिंह उन 7 लोगों में से है जिन्हें बीजेपी ने जिन पर भरोसा जताया है, क्योंकि इस बार जो तमाम चेहरे थे पहले के वो पार्टी रिपीट नहीं कर रही है। और अमरेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त शपथ ले रहे हैं। आप देखिए राज्यपाल उन्हें शपथ दिला रहे हैं और अमरेंद्र प्रताप सिंह पर अब पार्टी को कैबिनेट क्या दिया जाता है अमरेंद्र प्रताप सिंह को, ये देखना तो बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए बीजेपी के पास बहुत से ऐसे कैबिनेट होंगे जिनके लिए इन्हें तजुर्बेकार मंत्रियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब इनके पास पथ निर्माण मंत्री जो नंदकिशोर यादव देख रहे थे वो नहीं है, जो प्रेम कुमार कृषि मंत्रालय देख रहे थे वो नहीं है, जो सुशील कुमार मोदी वित्त मंत्रालय देख रहे थे वो नहीं है। तो ऐसे में पार्टी ये जो तमाम भारी भरकम जो कैबिनेट जिन्हें कहा जाता है वो किन्हें देगी, अमरेंद्र प्रताप सिंह पर पार्टी कितना भरोसा करेगी। क्योंकि सिर्फ पार्टी में जगह पाने की बात नहीं है, पार्टी को कैबिनेट के साथ सरकार कैसे चले। नीतीश कुमार की टीम में आप रहेंगे तो आपको काम करना पड़ेगा, आप कैसे उनकी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाते हैं ये देखना होगा। तो अमरेंद्र प्रताप सिंह के लिए जवाबदेही तय होगी और ऐसा माना जा रहा है कि इन्हें भी कोई मंत्रालय मिलेगा तो कोई प्रमुख मंत्रालय दिया जाएगा, क्योंकि आज जो लोग भी शपथ ले रहे हैं ये फ्रंट लीडर। उम्मीद ये की जा रही है कि इन्हें जो भी मंत्रालय दिया जाएगा इंपॉर्टेंट मंत्रालय दिया जाएगा, क्योंकि जेडीयू में अभी तक देखिए अशोक चौधरी, विजय चौधरी ये लोग शपथ ले चुके हैं, विजेंद्र यादव, ये तमाम सीनियर लीडर हैं। अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, विजय चौधरी जल संसाधन मंत्री रहे हैं, उसके बाद विधानसभा के स्पीकर बने, विजेंद्र यादव लगातार ऊर्जा मंत्री रहे हैं 2 टर्म से। तो ये जो भी मंत्रालय हैं इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं और अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी अपना शपथ ले लिया है। तस्वीर में दिख रहा होगा किस तरीके से अमरेंद्र प्रताप सिंह ने शपथ लिया और अब वो राज्यपाल के पास कागज में जो उनके कागजात होते हैं उस पर दस्तखत करते हुए। तो नीतीश कुमार, एक बात जो देखने में आई वो ये आई कि नीतीश कुमार ने सभी का अभिवादन किया, खड़े होकर अभिवादन किया, लेकिन उनके जो 2 डिप्टी थे वो जब पहुंचे तो नीतीश कुमार ने उन्हें कुर्सी की तरफ बैठने का इशारा किया। तो क्या नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री जो 2 बनाए गए उससे बहुत हद तक इत्तेफाक नहीं रख रहे थे? क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में सब कुछ परसेप्शन पर डिपेंड करता है, सब कुछ बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। तो मंच पर नीतीश कुमार बैठे हुए जरूर हैं 2 डिप्टी सीएम के साथ, जो आज तक एक डिप्टी सीएम के साथ बैठते रहे हैं, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इन दोनों का अभिवादन किया उससे ऐसा लगता है कि वो ये नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि सुशील कुमार मोदी ही इनके डिप्टी रहते। और आज जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कही थी कि सुशील कुमार मोदी ने अब तक बिहार का जो जीडीपी 3 था उसको 12 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, हम लोग उनको मिस करेंगे। तो ये तमाम बातें उनकी ओर से इससे ये तय था कि वो चाहते थे कि सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने। और नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रहा है इस वक्त मंच पर, देखिए वो सभी का अभिवादन खड़े होकर कर रहे हैं, लेकिन जो उनको 2 डिप्टी पहुंचे उनका उन्होंने अभिवादन खड़े होकर नहीं किया, वो बैठे रहे और सिर्फ उन्हें कुर्सी पर बैठने का इशारा कर दिया। अब रामप्रीत पासवान पहुंचे हैं शपथ लेने के लिए। ये एक ऐसा चेहरा है जो शेड्यूल कास्ट है, जिसको भी पार्टी पहली बार ही मंत्री बन रहे और पार्टी इन्हें चाह रही थी कि कोई प्रॉपर स्पेस दिया जाए, हर जो जातीय समीकरण है इसका ध्यान रखा जाए। और उसको लेकर इस बार कोशिश ये बीजेपी की रही कि जातीय समीकरण का बिल्कुल ध्यान रखे, पहला कैबिनेट ही ऐसा हो जिसमें हर जाति को पूरी तरह से उसमें उनका समावेश कर लिया जाए, चाहे वो अग्री जाति हो। सवर्ण से भी आपने देखा कि मंगल पांडे ने शपथ लिया, अमरेंद्र प्रताप सिंह ने शपथ लिया, अब रामप्रीत पासवान पहुंचे हैं और वो शपथ ले रहे हैं। तो बीजेपी की जो और उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो इस वक्त ताली बजाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो आप इससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कार्यकर्ताओं को इस बार जगह दी गई है। देखिए जो बड़े चेहरे बीजेपी में माने जाते रहे, इस बार जो लोग शुरू से कयास लगा रहे थे कि ये तो मंत्री होंगे, ऐसा नहीं है। इस बार बीजेपी ने चेहरे बदल दिए हैं। जो कार्यकर्ता थे उन्हें ये भरोसा हो गया है कि हम विधायक बने और हमें पार्टी ने मौका दिया, हम पार्टी की सेवा करते रहे और पार्टी ने हमें मौका दिया। यानी जो भ्रमस चलते रहता है पार्टी में कि हमारी ये पार्टी है और ये पार्टी हम चलाते रहेंगे, वो तस्वीर इस बार बदल दी है बीजेपी ने। बीजेपी ने इस बार नए नए चेहरों को मौका दिया है। तारकिशोर प्रसाद, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि वो डिप्टी सीएम होंगे। रेणु देवी, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि मोतिहारी चंपारण से बेतिया से आने वाली रेणु देवी डिप्टी सीएम होंगे। रामप्रीत पासवान, इन्होंने नहीं सोचा होगा कि इस बार पहले कैबिनेट में उन्हें जगह मिल जाएगी, जबकि तो तमाम धुरंधर हैं वो दर्शक दीर्घा में बैठे ये सोच रहे हैं कि उनसे कहाँ चूक हो गई, उनसे कहाँ गलती हो गई कि उन्हें जगह नहीं मिल पाई है। तो ये अब बीजेपी के अंदर एक नई चर्चा शुरू हो गई, एक नया बहस शुरू हो गया है कि बीजेपी ने चेंज ऑफ फेस क्यों किया है और बीजेपी कौन सी लंबी लड़ाई लड़ना चाहती है जो इन नए चेहरों को लेकर आई है। यानी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अभी खत्म नहीं होगा, ये चलेगा। और ऐसे में बीजेपी इससे खुद को अलग करना चाहती है। यानी वो जो तमाम चेहरे जो बिहार को रूल करते रहे नीतीश कुमार के साथ पिछले 15 साल में, उन चेहरों को उन्होंने बदल दिया है। बीजेपी का अब नया परसेप्शन लोगों के बीच में जाए, नीतीश कुमार अब ये चाहते हैं। नीतीश कुमार
का अलग परसेप्शन बने और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि बीजेपी का नया परसेप्शन जाए, यानी बीजेपी के जो नए मंत्री बने वो नया काम करेंगे और लोग नए नजरिए से बीजेपी को देखेंगे। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में बिहार में है, ऐसे में आने वाले वक्त में बीजेपी अपनी पैठ कैसे बनाएगी, नीतीश कुमार के छत्र छाया से बाहर कैसे काम करेगी, बीजेपी का अपना से होगा, बीजेपी के 74 विधायक है। तो इन तमाम बातों को लेकर ये तय है कि बीजेपी अब ये चाहती है कि इन तमाम नए चेहरों के साथ बिहार में सरकार चलाया जाए। अब देखिए सभी का अभिवादन करते हुए नीतीश कुमार, जो नए डिप्टी सीएम है नीतीश कुमार के तारकिशोर प्रसाद, वो लगातार नीतीश कुमार से मंच पर बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बात भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा सामंजस्य नीतीश कुमार को आदत सुशील कुमार मोदी की रही है। ऐसे में ये देखिए जीवेश मिश्रा, ये एक नया चेहरा, जीवेश मिश्रा एक नया चेहरा बीजेपी लेकर आई है। यंग है, जाले से इन्होंने चुनाव जीता है। जाले इस बार बहुत चर्चा में रही थी, बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी रहमानी को लेकर। ये ऐसी सीट है जिसको लेकर ढेर सारी खबरें बनी थी। जो कैंडिडेट वहां से कांग्रेस ने दिया था उस पर खूब विवाद हुआ था और ये सीट बहुत टफ माना जा रहा था, लेकिन जीवेश मिश्रा ने ये सीट निकाली है। दरअसल यहाँ से दो कैंडिडेट, मधुबनी इलाके से दो कैंडिडेट की चर्चा थी, नीतीश मिश्रा और जीवेश मिश्रा, लेकिन नीतीश मिश्रा के बजाय जीवेश मिश्रा पर भरोसा सरकार ने दिखाया। और आप देखिए जीवेश मिश्रा आप शपथ ले रहे हैं। जीवेश मिश्रा एक ऐसा चेहरा है जो कि संगठन से जुड़ा रहा है और ये भी एक आम कार्यकर्ता का चेहरा, जो आज तक मंत्री नहीं रहे लेकिन हमेशा संगठन से जुड़े रहे, संगठन के कार्यों से जुड़े रहे, बिहार बीजेपी में हर बैठक में मौजूद रहे और इन पर पार्टी ने भरोसा दिखाया है। यानी मिथिलांचल से ये चेहरा है जीवेश मिश्रा का, जिस पर सरकार ने जगह दी गई है और जिन पर भरोसा दिखाया है बीजेपी ने। तो ये एक ऐसा चेहरा, जैसा मैं कह रहा था कि ये जो तमाम चेहरे आ रहे हैं सामने, ये ऐसे चेहरे हैं जिस अभी तक नहीं लग पाई थी, किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये चेहरे भी होंगे। जो नाम हमेशा से आते रहे हैं, जो परिपाटी बनी रही है, लोग उन्हीं नामों को ले रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने तमाम चेहरे बदल दिए और सामने पहले रो में जो सब बैठे हुए हैं इस वक्त, वो ऐसे निर्माता है जिन्होंने बीजेपी की नई टीम का निर्माण किया है। यानी अमित शाह, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, ये तमाम लोग अभी बैठे हुए हैं यहाँ राजभवन में पहली पंक्ति में, और इन सबसे थोड़ी दूरी पर एक कोने पर सुशील कुमार मोदी बैठे हैं। यानी ये तय कर दिया है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में कि हम दिल्ली से बैठ के ये तय कर लेंगे कि अब बीजेपी को बिहार में कैसे चलना है और किन चेहरों के साथ चलना है। यानी जिन बिहार के बीजेपी नेताओं के सहारे अब तक बीजेपी चल रही थी, उनके सहारे नहीं चलेगी। अब दूरदृष्टि वहां से देखी जाएगी, वहां से समझी जाएगी बातों को, और वहां से ये तय होगा कि बीजेपी को किस तरीके से आगे लेकर जाना है बिहार में। और यही जो चेहरे हैं, जीवेश मिश्रा का देखिए मंत्री बनाया जाना, ये बताता है कि बीजेपी बिल्कुल अब एक नई सोच के साथ इस चुनाव के बाद उतरेगी बिहार में। बीजेपी की कोशिश होगी कि हम सरकार में रह के अपनी पार्टी का दायरा बढ़ाएं, अपनी पार्टी का कद बढ़ाएं और आने वाले वक्त में कैसे बीजेपी 1-to-1 फाइट में जा सके। नीतीश कुमार ने कहा मेरा आखिरी चुनाव है, नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी क्या आगे नहीं चलना चाहती है। बीजेपी को ऐसा लगता है ठीक है हम सरकार में तो है, लेकिन बीजेपी का खुद का कद हो। जब हम बड़े भाई होकर भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें एक चेहरा चाहिए, हमें एक संगठन चाहिए, हमें मजबूती चाहिए और हमारे पर लोगों का भरोसा चाहिए। जीवेश मिश्रा ने शपथ ले ली। ये देखिए श्री राम सूरत ये पहुंचे हैं, ये भी बीजेपी का एक ऐसा चेहरा जिसके लिए किसी को विश्वास नहीं था कि इन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा। मैंने जैसा कहा कि बीजेपी ने तमाम चेहरे बदल दिए, तमाम फर्स्ट टाइम मिनिस्टर्स हैं और इनको पहली कैबिनेट में वोट दिलाया जा रहा है। आप देखिए ऐसा नहीं है कि अमूमन ऐसा होता है कि जब कैबिनेट का एक्सपेंशन होता है उस वक्त चेहरे बदले जाते हैं या नए चेहरों को लाया जाता है, लेकिन बीजेपी ने इस बार ऐसा किया है कि तमाम नए लोगों को ही पहले कैबिनेट में इन्होंने एंट्री कराई है। यानी बीजेपी पूरी तरह से नई टीम को लेकर उतरी है इस बार, जो नई सोच के साथ हो, नई ऊर्जा के साथ हो। और ये बताता है कि कैसे बीजेपी ने पूरी जो तैयारी की है इस चुनाव के बाद, वो एक नई तैयारी की है बिहार के लिए। आप देखिए कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो बहुत रिपीटेडली बिहार में बार बार वो मंत्री रहे हों या लोगों में उनकी इस तरह के मंत्री के रूप में पहचान रही है। तमाम नए लोग हैं और इनके लिए लोगों का नया परसेप्शन बनेगा। इनको कभी किसी ने मंत्री के रूप में देखा नहीं, किसी पद पर देखा नहीं, इनकी कार्यशैली का किसी को पता नहीं। नीतीश कुमार को भी खुद पता नहीं कि ये लोग कैसे काम करते हैं, ये बतौर मंत्री कैसा खुद को प्रूव करेंगे, क्योंकि बाकी जो पहले लोग थे वो 15 साल से साथ में काम कर रहे थे तो उन्हें एक अंदेशा था कि कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। लेकिन ये जो नई टीम आ रही है ना, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि ये टीम कैसे बीजेपी की काम करेगी। और ये जो बीजेपी की टीम है ये
अमित शाह, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, इन तमाम जेपी नड्डा, इन तमाम लोगों ने मिलकर बनाया है। तो इसमें बिहार बीजेपी के किसी भी नेता का कोई से नहीं है, किसी का कोई मत नहीं है, न किसी का इस बार कुछ चल पाया। अमूमन होता है बिहार बीजेपी में कि जब लॉबीज होते हैं वो चलते हैं और अपने अनुसार मंत्री लोग बनाते हैं या अपने लोगों को आगे करते हैं कि इनको मंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन इस बार बीजेपी ने किसी को, केंद्रीय नेतृत्व ने किसी को ये पता ही नहीं चलने दिया कि बिहार में इस बार कैसी सूरत होगी बीजेपी की कैबिनेट में। और ये नतीजा है कि इस वक्त मंच पे जो भी चेहरे आपको दिख रहे हैं, चाहे वो रामप्रीत पासवान रहे हों, जीवेश मिश्रा रहे, तमाम लोग जो हैं ये बिल्कुल नए चेहरे हैं। मंच पर तारकिशोर प्रसाद बैठे हैं, रेणु देवी बैठी हैं, नीतीश कुमार से लोग लगातार बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत बात भी हो रही है, लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि वो सामंजस्य कभी रहा नहीं। बतौर विधायक ही लोग नीतीश कुमार से मिलते रहे सदन में, और वो भी बहुत एक इनफॉर्मल सी मीटिंग होती रही है जिसपे कि इन लोगों की बहुत भूमिका होती नहीं थी। जो बीजेपी और जेडीयू की कोर कमेटी की बैठक होती थी, इसमें से कोई भी चेहरा नहीं होता था। जो चेहरा इस वक्त मंच पे नीतीश कुमार के साथ है, यानी पहले बार दो उप मुख्यमंत्री हैं, ये कोई चेहरा उस वक्त नीतीश कुमार के साथ किसी भी कोर कमेटी की बैठक में नहीं हुआ करता था। और शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वो अभी तक समझ नहीं पा रहे हों कि कैसे हम आगे इस टीम को लेकर चलेंगे। और जो नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज है वो भी ये बताता है कि कैसे। और ये देखिए, शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त खत्म हुआ, राष्ट्रीय गान। तो आप देख रहे थे बिहार के राजभवन से न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज। रुक जाए कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।